नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, आज हम बात करेंगे कांग्रेस की। क्या बात करेंगे? तो बात ये है कि कांग्रेस आजकल अपने विरासत को वापस लाने में लगी है। वो विरासत क्या है? तो विरासत है उसका भूमिहार वोटर। जो भूमिहार वोटर कभी कांग्रेस के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती थी, आज वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे पार्टी के साथ जुड़ गई है। उसी विरासत को एक बार कांग्रेस फिर से चाहती है कि हम अपने खेम में लाकर और पार्टी को फिर से एक बार मजबूत किया जाए। और इस विरासत को वापस लाने में जिस तरह से कांग्रेस प्रयास कर रही है, उस प्रयास के बाद कई पार्टियों में हड़कंप है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर जदयू तक इस मंथन में लगी है कि भूमिहार वोटर जो है वो किसी तरह कांग्रेस में वापस न जाए। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि भूमिहार को वापस लाने के लिए कांग्रेस क्या क्या पहल कर रही है और क्या उसका आने वाला राजनीतिक चाल है। तो आइए हम बात करते हैं और समझते हैं अपने संपादक राकेश तिवारी से। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। और देखिए, जहाँ तक आपने जिस टॉपिक को उठाया है, तो निश्चित रूप से भूमिहार लॉबी को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस लगी हुई है जी और ये अभी से नहीं, लोकसभा चुनाव के समय से ही इस बात पर कांग्रेस का ध्यान था कि किस तरह से भूमिहार वोटरों को अपने पाले में लाया जाए। भूमिहार वोटर कभी कांग्रेस का आधार हुआ करते थे बिल्कुल और आज वो वोटर उनसे छिटककर बीजेपी के साथ जुड़ गई दिखते है। हैं। जी तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन में रणनीति बनी है और उस रणनीति के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा कि क्यों कहा जा रहा है कि भूमिहार लॉबी को एक बार कांग्रेस साधने में लगी है। देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं और कई उदाहरण भी हैं जो आप जब समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह कांग्रेस भूमिहार वोटरों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है। जी देखिए, अभी बिहार कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है उसके तहत भूमिहार वोटरों को न सिर्फ अपने पाले में करना है बल्कि भूमिहार नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। यदि भूमिहार के नेता आएंगे कांग्रेस में तो निश्चित रूप से भूमिहार वोटर भी आएंगे। अब इसी के तहत आप देखिए, रामजतन सिन्हा और उनके बेटे अमित सिन्हा दोनों को कांग्रेस में शामिल कराया गया है। अब ये समझिए कि रामजतन सिन्हा जो कुछ दिन पहले दिल्ली गए, दिल्ली में जाकर वो कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नासिर हुसैन और मीडिया विभाग के चेयरमैन जो पवन खेरा है उनसे मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी में सब सेटिंग हुई और रामजतन सिन्हा अपने बेटे अमित सिन्हा के साथ कांग्रेस में अब शामिल हो चुके हैं। तो इससे कांग्रेस को क्या फायदा? अब समझिए कि रामजतन सिन्हा कौन है। रामजतन सिन्हा छात्र राजनीति में जब थे तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव को पराजित कर दिया। लालू प्रसाद यादव को पराजित कर वो सुर्खियों में आए थे और जहानाबाद के मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वहां से वो विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं सरकार में। तो एक अलग पहचान है रामजतन सिन्हा की भूमिहारों में। 4 बार वो विधायक रहे हैं, एक बार मंत्री भी रहे हैं। 2005 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। छोड़ी क्यों थी? छोड़ी इसलिए थी कि 2005 में मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ना चाहते थे। उस समय वो बिहार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन लालू यादव से जब तालमेल हुआ तो लालू यादव इस बात के लिए सहमत नहीं हुए कि उस सीट को वो कांग्रेस के लिए छोड़ देंगे और कांग्रेस आला कमान जो ऊपर से वो लालू यादव के बातों पर सहमत हो गई। अब इसी से रामजतन सिन्हा ने कांग्रेस का न अध्यक्ष पद छोड़ा बल्कि पार्टी पूरी छोड़ दी और चुनाव लड़ा और चुनाव लड़े। हालांकि वो चुनाव हार गए,
लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। जी फिर कांग्रेस को उन्होंने 2012 में छोड़ दी थी और वो जनता दल यूनाइटेड में भी रहे, यानी कि फिर से रामजतन सिन्हा की घर वापसी हो चुकी है। अब यदि रामजतन सिन्हा कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कांग्रेस की हर गतिविधियों पर उनकी नजर है और वो जानते हैं कि किस तरह से लोगों को गोलबंद किया जाता है। तो राकेश जी, रामजतन सिन्हा जो है इतने बड़े जनाधार लेके आएंगे कि कांग्रेस में कुछ कायाकल्प को? नहीं, देखिए, इतने बड़े जनाधार तो अब कांग्रेस का बिहार में जो है वो आप जानते हैं, लेकिन एक बड़े नाम है वो बिहारों में। एक क्या होता है कि एक उससे मोमेंट बनेगा, जी एक मोमेंट बनेगा कि भूमिहार नेताओं को अब कांग्रेस अपने पाले में ला रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव में महाराजगंज से आकाश प्रसाद सिन्हा को टिकट दिया गया, मुन्ना शुक्ला को महागठबंधन के तहत आरजेडी ने वैशाली से जी टिकट दिया, अजीत शर्मा को भागलपुर से सीट दिया गया और ये पूरे बिहार में प्रचार किया गया कि भूमिहार अब महागठबंधन में लौट रहे हैं। हालांकि तीनों जगह वो चुनाव हार, लेकिन एक मोमेंट बना, उसी तरह का मोमेंट बनाने की तैयारी है। और अनिल शर्मा जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी हाल के दिनों में उन्होंने छोड़ दी थी, वो भी बड़े भूमिहार नेता है, तो उनका जगह की भरपाई भी इससे होगी। और जब अनिल शर्मा नहीं है तो रामजतन सिन्हा आएंगे। रामजतन सिन्हा के आने से फायदा ये होगा कि एक तो अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष है, हालांकि उन पर भी कई बार तलवार खिंचती रहती है कि उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा, तो रामजतन सिन्हा भी पूर्व अध्यक्ष है, कांग्रेस के रहे हुए हैं। तो अब रामजतन सिन्हा की वापसी हो गई है, उनके बेटे वापस कर गए हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह खुद एक बड़े भूमिहार नेता हैं। तो इस तरह से भूमिहारों को एकत्रित किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस का जो प्राचीन जनाधार है उसमें भूमिहारों का एक बहुत बड़ा स्थान था। अब देखिए ना, श्री कृष्ण सिंह के जमाने से आप आइए, कांग्रेस में भूमिहार कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, बिल्कुल, रामाश्रय प्रसाद सिंह, रामजतन सिन्हा, ये बड़े नाम। अनिल शर्मा, कृष्णकांत सिंह, कृष्णा शाही, वीना शाही, रघुनाथ पांडे, ये सब कांग्रेस के एक नेता थे और इनका जनाधार था, इनकी एक रुआब थी, राजो सिंह। तो कांग्रेस में शुरू से ही इन लोगों का वर्चस्व रहा है और उसी वर्चस्व को पुनः कांग्रेस जो है वो रणनीति बनाकर। लेकिन राकेश जी, वो समय और आज के समय में काफी बदलाव आ गया। देखिए, बदलाव तो निश्चित रूप से समय के साथ आया है, लेकिन महागठबंधन ने रणनीति बनाई है कि अगरा वोट बैंक पर कांग्रेस की पकड़ हो। तो यदि अगरे कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे पूरी तरह से, यदि आरजेडी के साथ नहीं जुड़े तो भी, यदि मुकेश सहनी की पार्टी जो है, जिसको वो मानती है आरजेडी की, अभी उस पाले में अब रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन रणनीति तो बन रही है कि आरजेडी माई समीकरण के साथ साथ बैकवर्ड कम्युनिटी का वोट ले, कांग्रेस अगरे समुदाय का वोट ले, मुकेश सहनी मल्लाहों का वो वोट ले ले। तो इससे जब सब मिला के एक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के राह में ये सब सहयोगी हो जाएंगे जी। और इसीलिए ये रणनीति बनाई जा रही है कि अगरा वोट बैंक पर नजर है। अब कांग्रेस की जो ये नजर अगरा वोट बैंक पर है, तो इससे परेशानी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी बिल्कुल दोनों को है, क्योंकि अगरा वोट बैंक पर इन दोनों का एक खास, ये कांग्रेस से पूरा शिफ्ट हो गए। हाँ, अब देखिए ना, विजय सिन्हा जो है वो बीजेपी के बड़े भूमिहार नेता है और विजय चौधरी जो है वो जनता दल यूनाइटेड के बड़े भूमिहार नेता है, गिरिराज सिंह है, तो इधर ललन सिंह है। तो कुल मिलाकर ये वोट बैंक जो है वो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के पाले का ही वोट है और उसको अब यदि टुकड़े टुकड़े में भी कांग्रेस अपने पाले में कर लेगी
तो ये उसके लिए प्लस ही होगा। तो यही प्लानिंग है महागठबंधन की, और इसीलिए ये पूरी रणनीति बनाई जा रही है। रामजतन सिन्हा ज्वाइन कर चुके हैं और अब कई अन्य भूमिहार नेताओं पर भी कांग्रेस की नजर है। अब इस पर क्या होगा, कैसे मामला पूरा सामने आएगा, ये तो अभी शुरुआती दौर है, अभी समय है चुनाव में। और चुनाव में तो समीकरण बदलते रहते हैं सब। चुनाव क्या है? चुनाव संभावनाओं का खेल है, और उस संभावनाओं में जिसकी संभावना फिट बैठेगी वही बाजी मारेगा। तो आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश सहनी अभी जो फिलहाल है पार्टी, ये सब रणनीति बनाकर आगे के लिए अपना मैदान में उतर रहे हैं, और इसी के तहत ये पूरा प्रक्रिया जो आप देखेंगे वो चल रहा है। हालांकि अभी कई नेता इधर से उधर और उधर से इधर होंगे, कई समीकरण बनेंगे और कई समीकरण बिगड़ेंगे, लेकिन इन समीकरणों के बीच एक मैसेज देने का काम जो है वो एनडीए गठबंधन की तरफ से भी हो रहा है, और वो मैसेज देने का काम इंडिया गठबंधन की तरफ से भी हो रहा है, महागठबंधन की तरफ से भी हो रहा है। कांग्रेस भी अपना मैसेज दे रही है कि हम अगरों को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखते हैं, बल्कि वो हमारे साथ है। हम ही उनके सच्चे शुभचिंतक पहले भी थे, अभी भी हैं। तो देखिए, अब पूरी लड़ाई जो है वो, बिहार की पूरी लड़ाई जो है वो जातीय फैक्टर पर महागठबंधन लाना चाहता है। नीतीश कुमार और बीजेपी विकास के फैक्टर, अन्य मुद्दों पर वो लेके जाना चाहती है। अब इसमें जीत किसकी होगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो संख्या की दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो भूमिहार लगभग पूरे बिहार में 3% के आसपास है, लेकिन इनका प्रभाव हर पार्टी में आपको देखने को मिलता है। यही कारण है कि सभी पार्टियां भूमिहारों के पीछे लगी रहती है। अब भूमिहार अभी जो जिस तरह से कांग्रेस और महागठबंधन सब अपने पाले में लाने में लगे हुए हैं, और इसका प्रयोग भी लोकसभा में देखने को मिला था। तो देखिए भूमिहारों के जो पाले में लाने की प्रक्रिया है, इसके आने के बाद क्या परिणाम में परिवर्तन आता है, ये आने वाला समय बताएगा। तो आप इंतजार कीजिए, हमें इजाजत दीजिए, और एक बार फिर हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।